एमका को लेकर आया नया अपडेट। इस स्टिल्थ लड़ाकू विमान पर ब्रिटेन की नज़र। ब्रिटेन से आई एक बहुत बड़ी खुशखबरी। भारत की सैन्य शक्ति ने ब्रिटेन को भी झुका दिया। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो से आपको ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो आपको, हमको और हम सब भारतीयों को जानना बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हमारे सबसे घातक हथियार के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही आपकी जानकारी को और अलग अलग तरीकों से बढ़ाने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, एमका विमान को लेकर आज हम आपको ऐसा कुछ बताने वाले हैं जो आपको काफ़ी चौंका सकता है। लेकिन उससे पहले इस स्टोरी को और अच्छे से समझने के लिए आपको हम किसी और स्टोरी के पास लेके जाएंगे। भारत की एमका लड़ाकू विमान और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिनती होने वाले एलॉन मस्क की टेस्ला कार कंपनी की कहानी कुछ एक ही जैसी है। अब आप सोच रहे होंगे कि एलॉन मस्क का नाम हमने यहाँ क्यों लिया, तो वो इसीलिए क्योंकि आज की वीडियो कुछ ऐसी ही है। दोस्तों, ये जानकारी तो आपको होगी ही कि एलॉन मस्क की कार कंपनी टेस्ला आज से 4-5 साल पहले बिकने की कगार पर पहुंच चुकी थी। और खबर तो दोस्तों ये तक आई थी कि एलॉन मस्क ने अपनी इस कार कंपनी को बेचने के लिए एप्पल कंपनी को अप्रोच तक कर दिया था। और शायद आपको यह भी मालूम हो कि एप्पल कंपनी ने टेस्ला को खरीदने से इनकार तक कर दिया था। अब सोचिए कितनी अधिक बुरी हालत हो चुकी होगी एलॉन मस्क के कार कंपनी टेस्ला की। दोस्तों, कई सालों से टेस्ला ये कहती आ रही थी कि वो ऐसी कार मार्केट में लेके आ रहे हैं जो आम लोगों के लिए ही खास करके बनाई जा रही है, जो सस्ती होगी, जिसे खरीदना बेहद ही आसान होगा, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर तक होगी, ऐसा कुछ बताया जा रहा था। और इतना ही नहीं, कंपनी ने ये तक कह डाला था कि वो ऑटोनोमस गाड़ियाँ मार्केट में लेके आएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप ये गाड़ी खरीदते हैं तो आपको किसी ड्राइवर को नौकरी पर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, या आपको खुद कार चलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यह स्वचालित होगी। लेकिन कुछ ही समय बाद ये सामने आ गया कि टेस्ला कंपनी बस बातें बना रही थी, ऐसी कोई गाड़ी पे कोई काम नहीं कर रही थी। और आपको हम ये बता दें कि ऐसा नहीं है कि एलॉन मस्क ऐसी गाड़ी बनाना ही नहीं चाहते थे। दोस्तों, खबर ये आई थी कि एलॉन मस्क को इस पर रिसर्च करने में काफ़ी वक्त लग रहा था। जिस तेज़ी से वो चाह रहे थे उस तेज़ी से ये हो नहीं रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जो समय के साथ बिना रुके काम करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। और एलॉन मस्क को भी इसका फल मिला। उन्होंने तैयार करी टेस्ला की मॉडल एस, और यहीं से टेस्ला की सफलता की कहानी शुरू हो गई। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स अब इसमें पैसा लगाने को तैयार होने लगे। उसे खरीदने के लिए लोगों की लाइनें लग गईं। दोस्तों, आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि हमने एमका की कहानी बताने से पहले आपको टेस्ला की कहानी क्यों बताई। वो इसीलिए क्योंकि आपको जो हम बताने वाले हैं ना, उसे सुन आप चौंकने वाले हैं। चलिए, अब आपको हम एमका की सफलता की कहानी बताते हैं। दोस्तों, आज से 3 साल पहले तक कोई यकीन नहीं कर सकता था कि भारत इस पर कोई काम शुरू भी कर सकता है। और इतना ही नहीं, बीच में तो ऐसी भी नौबत आ गई थी कि सबको लगने ये लग गया था कि भारत इसका काम बीच में ही बंद कर देगा। और आज जो रिजल्ट सबके सामने हैं, इस पर पूरी दुनिया हैरान है। दोस्तों, और आप, भारतीय सरकार, भारतीय वैज्ञानिकों की रफ्तार देखिए कि आज एमका को लेकर ज़्यादातर तकनीक बनाई जा चुकी है। और खबर तो ऐसी है कि जल्द ही इसकी असेंबली का काम भी शुरू हो जाएगा, और इसके बाद इसके फ्लाइंग टेस्ट से लेकर इसे भारतीय सेना में शामिल करने में कोई देरी नहीं लगेगी। लेकिन दोस्तों, ब्रिटेन की तरफ से कुछ ऐसा बयान आया है इस बीच जिसमें साफ हो गया है कि यूरोप कैसे एमका को लेकर अपनी आंखें खुली करके बैठा है। दोस्तों, कोई इसका हिस्सेदार बनना चाहता है तो कोई इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। कुल मिला के बात ये है कि भारत का एमका सुपरस्टार बने फिर रहा है। पूरी दुनिया अब हम भारतीयों का, हम भारतीय वैज्ञानिकों का लोहा मान रही है। दोस्तों, दरअसल भारत ब्रिटेन बिजनेस काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन हैं रिचर्ड मैकलन ने एक बयान में कहा कि उन्होंने ब्रिटेन की सारी डिफेंस से रिलेटेड कंपनियों को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए कह डाला है। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि भारत एक ब्राइट मार्केट है और यहाँ इन्वेस्ट करना बहुत लाभकारी हो सकता है।
आपको हम आगे बताते हैं कि इसके बाद जो उन्होंने अपने बयान में कहा है वो बहुत खास है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की जो एक बड़ी डिफेंस कंपनी है उसकी ये बहुत बड़ी इच्छा है कि वो भारत के साथ डिफेंस डील करे, भारत का जो एमका प्रोग्राम है उसमें वो शामिल हो जाए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सिर्फ बयान तक ही सीमित नहीं है। ब्रिटेन की जो रॉयल्स रॉयस कंपनी है उसके साथ मिलकर भारत नेक्स्ट जनरेशन लड़ाकू विमान की इंजन डेवलप करने पर बात कर रहा है। दोस्तों, आपको इसमें अब हम सबसे मज़ेदार बात बताते हैं। ये वही ब्रिटेन है जो कुछ सालों पहले तक भारत के एमका विमान के बनाने के बयान पर हंस दिया करता था। आपको हम बता दें कि एमका 5.5 जनरेशन का ये स्टिल्थ लड़ाकू विमान है और ये जो वो विमान होने वाला है जिससे भारत की किस्मत रातों रात चमक जाएगी। कहा तो ये जा रहा है कि एमका विमान विमानों की दुनिया का क्रांति साबित होगा। और आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि भारत ने जो ये कीर्तिमान हासिल किया है वो सच में काबिले तारीफ है। भारत ने बहुत ही कम समय में ये कर दिखाया है। यही वजह है कि अब दुनिया के देश भारत के एमका विमान को लेकर काफ़ी सीरियस हो गए हैं। चाहे वो ब्रिटेन हो या अमेरिका जैसे देश, वो भी भारत की इस डिफेंस डील में शामिल होना चाहते हैं और किसी तरह इस विमान को अब खरीदने के पीछे लगे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने आपको ब्रिटेन का बता ही दिया। आपको हम बता दें कि एमका विमान पर कार्य बहुत अधिक रफ्तार में चालू है। कुछ ही समय में इसकी असेंबलिंग भी शुरू हो जाएगी। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि एमका पर आपको सारी डिटेल हम देते रहेंगे और इसका सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। एमका विमान से रिलेटेड एक एक खबर के लिए आप हमें ज़रूर देखते रहें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और धमाकेदार जानकारियों का इंतज़ार करिए।